दोस्तों नमस्कार। विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा के इस समय हम फार्म हाउस यहाँ इनका जो निवास स्थल है इनकी विधानसभा नौलगढ़ विधानसभा में परसामपुरा गांव में, और वहाँ है जन सुनवाई चल रहा है। कल से जन सुनवाई चल रही है, 3 दिवसीय जन सुनवाई। किस तरीके से इस लॉकडाउन में, इस कोरोना के दौर में लॉकडाउन बीत चुका है, अनलॉक का 5 अनलॉक चल रहा है, और किस तरह की व्यवस्था है, कौन कौन लोग हैं और क्या क्या समस्या है, किस तरह जन सुनवाई चल रही है, लगातार शेयर करते रहिए, आपको दिखाते रहेंगे। सबसे पहले देखिए, आज दूसरा दिन है, लगातार अच्छी खासी संख्या में यहाँ गाड़ियाँ खड़ी है, और आप हमारे कैमरामैन साथियों कहेंगे तमाम ये गाड़ियाँ काफ़ी दूर दूर तक और वृहद रूप में चारों तरफ गाड़ियाँ आपको दिखाई देगी। इस साइड भी देख सकते हैं। साथ साथ में यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क की ज़रूर प्रॉब्लम होगी, हमें लगता है बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो सकता है, लेकिन लाइव का जो आनंद है वो कुछ अलग ही रहता है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से काफ़ी दूर तक गाड़ियाँ खड़ी है, और आज सेकंड डे है, दोपहर के मिड दोपहर हो चुकी है, सुबह से जन सुनवाई चल रही है। किस तरीके से तमाम चीज़ें, हम अंदर चलेंगे, हमारे साथ चलिए, किस तरीके से तमाम चीज़ों का पालन हो रही है, सब चीज़ें। यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, इनसे भी बातें करेंगे, बाद में करेंगे। अंदर भी काफ़ी संख्या में है, और यहाँ जिस तरीके से लोग आते हैं तो किस तरीके से पालना करते हैं। यहाँ जो लोग आ रहे हैं, क्या सैनिटाइज वगैरह कर रहे हैं, ये तो किस तरीके से, क्या सबको मास्क वगैरह? सर मास्क दिए जा रहे हैं। अच्छा, सैनिटाइजर करवाया जा रहा है, सबको उसके बाद अंदर जाने से दिया जा रहा है। पूरा ध्यान रख रहे हो? बिल्कुल सर, पूरा ध्यान, जिम्मेदारी से। तो इनकी जिम्मेदारी, ये अच्छा काम है। हमारे कैमरामैन साथियों कहेंगे, देखिए सभी को मास्क दे रहे हैं, और मास्क के साथ साथ में सैनिटाइज करके उनको शुद्ध कर रहे हैं उनको। कुछ लोग हैं जो जन सुनवाई में शामिल, आप जन सुनवाई में शामिल होकर रहे हो? हाँ, क्या नाम है आपका? मैं चिड़ावा से हूँ भाई साहब की। हाँ, तो क्या समस्या थी, हूँ मैं। क्या समस्या थी, और बात हो गई, मुलाकात हो गई? जी बिल्कुल हो गई, और यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा कि जो कोरोना बचाव के लिए इन्होंने जो प्रेरित कर रहे हैं, जो सैनिटाइज वगैरह, मास्क वगैरह यहाँ इस दौर में भी जन सुनवाई चल रही है? जी, समस्या है उनका पूरा डिस्टेंस वगैरह करके, ऐसे नहीं है? ये अच्छा मैसेज ये बता रहे हैं कि भाई इस दौर में भी जन सुनवाई कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पूरे जिले में अगर कोई नेता तो सबसे संवेदनशील नेता है डॉक्टर राजकुमार शर्मा। तो भीड़ तो स्वाभाविक है इनके पास लगेगी, लेकिन उसके भीड़ के साथ साथ में आपको ये भी देखना चाहिए, कोरोना बचाव के लिए पूरा इंतजाम इन्होंने कर रखा है। चलिए, बहुत बढ़िया। ये कह रहे हैं कोरोना के बचाव में भी बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। हमारे कैमरामैन साथी दिखाएंगे, इधर ही जन सुनवाई चल रही है, और तमाम आप सवालात भी हमारे साथ ले सकते हैं। जन सुनवाई, इधर पब्लिक है, इनको देखेंगे हमारे कैमरामैन साथी, कुछ इधर लोग हैं, तमाम लोग, और उधर टेंट की व्यवस्था है, सब सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ में लोग बैठे हैं। क्या क्या समस्याएं हैं? क्या आप कहाँ से आए हो? नहीं, हमारा तो कोई पर्सनल मैटर सर। पर्सनल मैटर, कहाँ से हो? यहीं से फतेहपुर से। अच्छा, फतेहपुर से। तो देख सकते हैं लोकसभा क्षेत्र जिला सीकर है, और लोकसभा क्षेत्र झुंझुनू जरूर आता है, लेकिन सीकर फतेहपुर से आए हो आप? फतेहपुर से। तमाम लोग। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी दूर दूर से भी लोग विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा के पास में आ रहे हैं, और मेरी ये अपील है तमाम लोगों से, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो आपके सवालात हैं कमेंट में हम कोशिश करेंगे, उन सवालात को भी लेने की कोशिश करेंगे। तमाम चीज़ें, यहाँ पानी की व्यवस्था है, और इधर कैमरामैन साथी, कल से इनकी ये जन सुनवाई चल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सबके साथ सब लोग इस तरीके से व्यवस्थित रूप से बैठे। हमारे कैमरामैन साथियों कहेंगे तमाम लोगों को दिखाएं, आप देख सकते हैं, और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से, कहाँ से आया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन है। कहाँ से आए हो? झुंझुनू से, पुनिया का बस। पुणे के पास से। तो मतलब क्या मुलाकात हो गई? नहीं, अभी हमको अभी आए हैं, मुलाकात होगी, मुलाकात का दौर होगा। हाँ। तो क्या समस्या है आपकी? कोई रास्ते की समस्या है। रास्ते को, तो झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से ये लोग आए हैं, और तमाम लोग अलग अलग क्षेत्र से आए हुए हैं, तमाम लोग विधायक नौलगढ़, लेकिन समस्याएं चारों तरफ की। आप कहाँ से आए हो? हम तो सीकर से हैं। सीकर से। आप अब क्या समस्या लेकर आए हैं? कई समस्या लेके आए हैं। जी जी। तो सीकर से एक उम्मीद ये है कि भाई विधायक राजकुमार जी काम करवाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसी उम्मीद के साथ आए। तो आप देख सकते हैं कि सीकर ज़िले से भी लोग आए हुए हैं, तमाम अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं, झुंझुनू के कई कॉन्स्टिट्यूंसी से आए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी समस्या का निदान विधायक राजकुमार शर्मा कराएंगे। कहना है। आप कहाँ से हो? नवलड़ी से। आप क्या समस्या लेकर आए हो? ट्रांसफर की। ट्रांसफर में, एजुकेशन में ट्रांसफ़र की भी समस्या है, तमाम चीज़ें। यहाँ लोग बैठे हैं, सब सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ साथ में, और चारों तरफ हम कोशिश करेंगे तमाम सवालों को लेने की, और तमाम विषयों को लेकर। आप कहाँ से हो? देवगांव परशुरामपुरा। देवगांव से। आप भी? ढाका डांटोंग क्षेत्र। ढाका की ढाणी। कुछ यूथ बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से हो? चिराना से। आप क्या समस्या लेकर आए हो? तो ट्रांसफ़र के लिए सिस्टर। एजुकेशन। तो हमारे कैमरामैन साथी तमाम लोगों को दिखा रहे हैं। आपने देखा कि सीकर, झुंझुनू और तमाम जगह से आए हैं। कुछ बुजुर्ग भी, इनसे बातें करते करते हमारे कैमरामैन साथी आगे हो जाएंगे, और बुजुर्ग से बात करते करते बताओ बोलो साहब, बोलो, बताओ। ट्रांसपोर्ट के लिए आए हैं। वो तो होगी ना। मेरी भांजी का क्वार्टर अब तक नहीं मिला। चलिए, इनकी भी। आप कहाँ से? नमस्ते, राम सर। तो काफ़ी लोग ये यहाँ लगातार लोग काफ़ी बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं चारों तरफ, और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए
तमाम लोगों को डिस्टेंस बनाने के निर्देश। तीसरे दिन की जन सुनवाई है और लगातार सबसे मिलते हुए विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा आप देख रहे हैं कि आगे हैं। अंदर जन सुनवाई चलती बाहर लगातार आ रहे हैं और जन सुनवाई का ये कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए बात करेंगे हम। आप सरपंच जी क्या समस्या लेकर आए हैं आप? मैं तो जनता की लेके आया भाई साहब। तो लाइव चल रहे हैं आप राजस्थान टाइम्स पे, मुलाकात हो गई क्या आपकी? नहीं अभी तो नहीं हुई। तो लगातार ये जन सुनवाई का दौर चल रहा है। आप देख रहे हैं इधर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और कुछ उनका भी लगातार विधायक साहब उनसे सार्वजनिक रूप से बात कर रहे हैं। ये लोग अलग अलग क्षेत्र से इस तरीके से व्यवस्थित रूप से इनका ही जन सुनवाई का कार्यक्रम चल रहा है। चलिए कुछ बुजुर्ग से बात करते हैं तब तक। विधायक साहब उधर। राम राम बाबू जी, कड़े से आए हो? कहाँ से आए हो? हाँ कड़े से आए हो? फतेहश्री। फतेहश्री से। हाँ जी। तो मतलब यहाँ उम्मीद से आया हो कि भाई राजकुमार जी सुनती हैं? हाँ सुना है कि? हाँ क्यों मामूली सुना कौन सुने कोई साहब। थाना ऊंचो सुना है? हाँ नहीं विधायक जी तो तारी समस्या सुनाई है। हाँ कोई नहीं थोड़ा सा सुना। ऊंचो सुना है। आप बताओ विधायक साहब कल आए हो, क्या काम आया हो? विधायक जी ने हैं? कोई घरेलू होता कुछ मतलब पूरी उम्मीद से लेकर आओ कि भाई सुनाई करे, है ना? बराबर। आया तो उम्मीद लेगी। हाँ करें भी है सुनाई। करे भी है। हाँ करें भी है सुनाई। तो देखो आज जो चीज़ है आगे मन की बात दिल की बात लोग क्या है, आप भी कर बताओ कहीं। बस मैं भी कोई गांव के मामले लेके यहाँ सुनवाई करें विधायक जी, उम्मीद लेके यहाँ जरूर सुनवाई कर सी। तो तमाम लोगों का यही कहना है, जो उम्मीद लेकर आए हैं तमाम वो सुनाई करते हैं। और हमारे कैमरामैन साथी कहेंगे देखिए इस तरीके से इन लोगों को भी समस्या का इनका सुनकर निदान के विषय में इनका कार्य किया है। विधायक राजकुमार शर्मा के पास चलते हैं, बात करते हैं। आपके कोई सवाल आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर दीजिए। अभी लाइव में हम बात करेंगे विधायक साहब से। हमारे कैमरामैन साथी कहेंगे सामने। आप देख रहे हैं विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जन सुनवाई करते हुए और अभी हम बात करेंगे। लोगों का क्रेज़ भी है, लगातार लोग जन सुनवाई के साथ साथ में उन चीज़ों को मेमोरियल बनाते हुए। तो विधायक साहब से विधायक साहब आप देख रहे हैं तमाम लोगों से मिलते हुए, कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। लोगों का क्या क्या कहना है हम तमाम कोशिश करते हैं, तमाम लोगों के कमेंट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो लगातार देखते रहिए, शेयर कीजिए। ले ले भाई साहब लाइव जन सुनवाई का दौर चल रहा है, लगातार दूसरा दिन है। बड़ी तादाद में हमने लोगों से भी बात की है। तमाम लोगों को इस दौर में लोगों ने कहा है कि भाई बहुत एक बड़ी बात है कि इस कोरोना अनलॉक के दौर में मतलब लोगों के बीच में खड़े रहकर जन सुनवाई करना क्या विशेष है? देखिए, मैं जन सुनवाई तो आपको पता है कि शुरू से मेरा ये एक टशन रहा है कि जनता के बीच में रहूं और जनता को तकलीफ नहीं आने दूं। और जितना बीच में रहूंगा उतनी वो अपनी बातें बताएंगे। उनको जयपुर आना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज जयपुर अगर ये गाड़ी लेके आते हैं 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये बेचारों के खर्च होते हैं। तो मैंने पहले से अनाउंसमेंट में हर जन सुनवाई की पहले से ही मैं सोशल मीडिया से प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पहले कह देता हूँ
कि मैं 2 दिन 3 दिन इस समय से इस समय तक मैं अपने गांव के फार्म हाउस पे जन सुनवाई करूंगा। तो अभी बिजली पानी संबंधित हैं, कोई अपने अब तो ये तबादला वाला सिस्टम चल रहा है उससे संबंधित है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हुक्म सिंह जी कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा बाहर है और शिक्षा विभाग के अंदर पिछले 2 सालों से अपने झुंझुनू जिले में और नागौर जिले में ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं। इसलिए मैंने सबसे हाथ जोड़ के विनती की है कि मैं चाहता हूं कि सबको अपने घर के पास लाके छोड़ो, चाहे वो चिकित्सा का मामला हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे और किसी विभाग का हो। और आप सबको पता है कि जब मैं मंत्री था उस समय 350 बहन बेटियों को लाके जिले के अंदर लेके आए थे घर के पास में। लेकिन चूंकि अब पद क्या है कि बिल्कुल भरे पड़े हैं और हटाने के अंदर मैं कम विश्वास रखता हूँ क्योंकि वो लोग भी अपने लोग हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ उनसे कि मैं कोशिश करूँगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एडजस्ट करूँ और अभी नहीं हो पाएगा तो फिर आगे करेंगे। यही बात कहते हुए तो मैं व्यवस्था हमने की है कि सोशल फिजिकल डिस्टेंस रहे, लेकिन अब आपको पता है कि हमने लोगों से बात की, सीकर जिले की भी 4-5 विधानसभा से लोग हैं, झुंझुनू जिले की तमाम विधानसभा से। तो ये मानते हैं जब मंत्री आप रहे तो पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी होगी, उसको निभाना इस दौर में सबकी अपेक्षाओं पे खरा उतरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी अपनी उनकी बातों के लिए ऊपर तक लड़ना पड़ता है। देखो 36 कौम का आशीर्वाद है मेरे सर पर और मेरे से उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, ये सच है। क्योंकि अपना मानते हैं सब 36 कौम की बिरादरी है, वो मुझे अपने बच्चे की तरह प्यार करती है, तो मुझसे उम्मीद भी ज़्यादा रखती है और वो कहते हैं कि भाई आप हमारा काम करो। अब मैं भी कोशिश करता हूँ कि उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूँ, तो कोशिश करूँगा कि जो भी मैं इनकी जो भी समस्याएं हैं उनको दूर हमेशा की है और आगे प्रयास करूँगा। और आपने कल देखा नवलगढ़ के अंदर जो किडनी पेशेंट थे उनको कहाँ जाना पड़ता था, 3-3 4-4 हज़ार रुपये बेचारे एक डायलिसिस पे खर्च करते थे। आज नवलगढ़ के अंदर ही मैंने वो व्यवस्था कर दी है कि जो गरीब आदमी है उसको 1 रुपया नहीं लगेगा, आराम से वहाँ पर अपना इलाज कराओ और घर जाओ। क्योंकि एक महीने में 7-7 बार 10-10 बार एक व्यक्ति की डायलिसिस होती है। अब सोचिए कि 3,000 रुपये अगर एक डायलिसिस पे लगता है तो कितना रुपया अगले का 20-20 30-30 हज़ार रुपया बेचारा वो गरीब आदमी कहाँ से लाएगा, कहाँ से अपनी जान बचा पाएगा। तो कल हमने वो डायलिसिस शुरू कर दिया है और उसके बाद में एक ब्लड बैंक की जो स्थापना का मेरा एक सपना है, वो जैसे 150 बेडेड हम इस अस्पताल को बहुत जल्दी ये नवलगढ़ के लोगों को मैं सौगात देने वाला हूँ गाँव ढाणी के अंदर कि 150 बेड का अस्पताल जब कर दूँगा तो ब्लड बैंक की स्थापना भी इसमें मैं कर दूँगा। तो तब तक हमने वहाँ पे जो ब्लड का संकलन करने के लिए एक छोटी मशीन आती है उसके लिए 2 लाख रुपये कल मैंने दे दिए हैं। तो वो ब्लड संकलन 20-30 यूनिट है वहाँ पे हमेशा रहेगी, तो वो व्यवस्था भी हमने करी है वहाँ पे। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आम जनता का जो मेरे प्रति विश्वास है उस विश्वास को बनाए रखूँ। लेकिन अब मेरे नवलगढ़ के लोग सब समझदार हैं, इनको पता है इस स्थिति के अंदर कि भाई ये काम हो सकता है, ये काम नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ इसमें नाराज़गी भी होती है कि अपने आदमी से नाराज़गी भी होती है। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये चीज़ हम कर पाएंगे, ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। बाकी जो जनहित से जुड़े हुए, ये बात सिर्फ तबादला में कर रहा हूँ मैं, बाकी जनहित से जुड़े हुए मामले उसमें कोई कमी नहीं। आपको पता है कि उसके अंदर तो मैं सरकार के अंदर चाहे अभी खजाना खाली भी होगा, चाहे केंद्र सरकार राज्य सरकार का, लेकिन नवलगढ़ के लिए 15 करोड़ रुपए अभी हेल्थ सिस्टम में आए ही हैं। आपने देखा होगा सरकारी कॉलेज आज 3-3 फैकल्टी हमारे नवलगढ़ के अंदर कितने से साल में, मतलब अपनी 2.25 साल का अभी राज हुआ, 3 फैकल्टी आ गई, पीजी हो गई, सीटें बढ़ाने के लिए लिखा तुरंत सीटें बढ़ गई। अब कितना अच्छा सोचो, गरीब किसान आदमी अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाता है, कितना पैसा उसका खर्च होता है। आज हमारी सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज भामाशाह गौतम मुरारका जी ने 4 करोड़ रुपए की लागत से इतनी सुंदर बिल्डिंग बना के दी है और आगे भी उन्होंने एक्सटेंशन करने के लिए मेरे को वादा किया है उस दिन मुख्यमंत्री जी के सामने कि और आगे मैं 3-4 करोड़ रुपए खर्च करके इस भवन को और बड़ा बना दूंगा ताकि बच्चों को पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। तो सबसे बड़ी चीज़ है जो इस बात को समझता है ना, वो तो इस बात को मानता है। बाकी जिसको ये नहीं पता कि सैटेलाइट हॉस्पिटल 50 बेड का होता है, 100 बेड होता है, वो उपजिला अस्पताल होता है, उसका कैडर बड़ा होता है, तो ऐसे लोगों के लिए मैं निर्णय चाहता। लेकिन मुझे जो समझने वाले लोग हैं, क्योंकि मेरे पे इतना बड़ा एहसान है मेरी जनता का कि विपरीत हालातों के अंदर भी मुझे इन्होंने हमेशा हिम्मत दी, मेरा साथ नहीं छोड़ा, हमेशा मेरे को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और हो सकता है कि इनकी दुआओं से अगर राजस्थान की सरकार में सिर हो जाता है इस नवलगढ़ का, तो और डबल मेहनत से काम होंगे, और ज़्यादा काम होंगे, सारे विभागों के अंदर काम होंगे। तो मेरी कोशिश यही है कि आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ हो। तमाम विषय पर बताया, अभी रोजगार के विषय में भी आप कर रहे हैं, जैसे सीमेंट फैक्ट्रियाँ लगी है, तो किस तरह की प्राथमिकता रहेगी? पहले क्या क्षेत्र के लोगों के, जिले के लोग, किस तरह की प्राथमिकता आपकी रहेगी? देखिए, यहाँ पे 3 प्लांट आने प्रस्तावित थे आज से 12-13 साल पहले, और शुरू के अंदर मैं इस मामले के अंदर खिलाफ इसलिए था कि किसानों का ये कहना था कि हम लोग ज़मीन नहीं देना चाहते। तो मैंने उनसे वादा किया था कि भाई आप ज़मीन नहीं देना चाहते हो तो ज़बरदस्ती किसी को मैं नहीं करने दूंगा। तो 12 साल तक जब ये चला और उसके बाद में पता चला कि 4,500 बीघा ज़मीन तो किसानों ने बेच दी है, तो 500 बीघा ज़मीन बची हुई थी। तो फिर जैसे नोटबंदी के हालात बने, बेरोजगारी की दर बढ़ी और उसके बाद में कोरोना जैसा महाबीमारी आ गई, तो और बेरोजगारी बढ़ गई। लोग बाग जो कलकत्ता, अहमदाबाद, सूरत जहाँ भी काम कर रहे थे, वो विदेशों में काम कर रहे थे, बेचारे छोड़ के या उनको नौकरी से निकाल दिया गया, वो आके अब घर पे आ गए हैं सारे के सारे। तो बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे हालात के अंदर यहाँ पे उद्योग धंधे लगने बहुत ज़रूरी हो गए। इसलिए हमने पहल की कि श्री सीमेंट वालों से कि आप लगाइए प्लांट, हम आपके साथ में। और आपको पता है कि किसानों का इतना ज़बरदस्त समझौता कि 10 लाख रुपये कच्ची बीघा,
आप सोचिए कि 10 लाख रुपए कच्ची बीघा का भाव तय कराना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जहां प्लांट खत्म होता है उसके बाद में तो 1.5 लाख 2 लाख रुपए बीघा के अंदर भी लोग नहीं लेते हैं, और 1500 रुपये स्क्वायर फीट मकानों का। और ये भी तय करवा दिया कि जिन पर किसानों की वहाँ पे ज़मीन है उनके परिवार का लड़का पहले वहाँ नौकरी लगेगा, उसको प्राथमिकता मिलेगी। अब वो चपड़ासी बनने लायक है तो चपड़ासी बनेगा, और वो अफसर बनने लायक है तो अफसर, यानी योग्यता के अनुसार उसको वहाँ पे जॉब दिलाया जाएगा। और आप सोचिए कि उसके आने के बाद के अंदर कितने लोगों को वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से, यानी टायर पंचर निकालने वाले व्यक्ति को भी, चाय बनाने वाले को भी रोजगार मिलेगा। तो हमने उनसे अपील की है, लेकिन कुछ लोग उनमें बहुत ज़्यादा लालची है, 1-2 लोग जो इस तरह की बातें करते हैं कि हमें 20 लाख दो, 40 लाख। तो मैंने उनको भी कहा, अब मेरे पास कल भी आए किसान कि साहब आप कैसे भी करके आपका जो पूर्व समझौता था ना उसको लागू करवाइए। तो मैं जयपुर जाऊंगा और मैं इनको सीमेंट प्लांट वालों को बुला के कहूंगा कि भाई मेरा जो पूर्व के अंदर जो समझौता है उसको आप लागू करें, रिक्वेस्ट करूंगा उनसे। किसानों ने कहा कि हम देना चाहते हैं, क्योंकि अब 6 लाख रुपये घटा के उन्होंने कर दी। तो मैंने जब जो उन लोगों ने 1-2 लोग हैं उन्होंने कहा 20 लाख रुपये, मैंने कहा 20 लाख रुपये तेरे को दिलाता हूँ बाबा, लेकिन तू बगल के अंदर तेरे भाई की जमीन खरीद ले और उसको 15 लाख रुपये दे दे। तो बोले नहीं वो तो 1.5 लाख में लूंगा। तो तेरी तो 1.5 लाख, उसकी तो 1.5 मिलेगा, तेरे को 20 चाहिए। कहने का मतलब है कि वो आदमी त्यागी भी नहीं है। अगर वो कह दें कि ठीक है साहब 20 दिलाऊं, 15 लाख रुपए मेरे छोटे भाई वाले जमीन को खरीद लूंगा 15 में, लेकिन उस पर तो दबाव डाल रहा है कि तू 1.5 लाख में दे मेरे को, और खुद उसको चाहिए उसका। तो ये इस तरह के लोग हैं, उनको भगवान सद्बुद्धि दे। अगर ये प्लांट लगता है तो हजारों लड़कों का रोजगार वहाँ पे लगेगा। बच्चे जो घूम रहे हैं इस समय, आपको पता है सरकारी नौकरियों की हालत आप देख रहे हो, और जिस प्रकार से आर्थिक स्थिति, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जैसे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई आम आदमी की, वैसे इन दोनों सरकारों की हालत है। ये सच्चाई है, कोई माने या न माने, मैं तो खुल के कहने वालों में से हूँ कि न राजस्थान सरकार के पास पैसा है न केंद्र सरकार के पास, क्योंकि दोनों के पास पैसा कहाँ से आएगा? रेवेन्यू से। रेवेन्यू कहीं से नहीं आ रही है, क्योंकि काम धंधे सारे बंद पड़े हैं, हाहाकार मचा हुआ है। इसलिए ये सीमेंट प्लांट लगते हैं तो रोजगार लगने में बहुत आसानी होगी, लोगों को फायदा होगा। रेवेन्यू की बात करें तभी ये बड़ी हुई बिजली दे रहे हैं, सब तभी हो रही है, क्या मानते भाई बिजली बढ़ोतरी की तो मैं आपको आज बता दूं महंगी क्यों होती जा रही है कि 100 में से 10 लोग चोरी करते हैं। अब वो चोरी का जो सीधा सीधा प्रभाव किस में पड़ता है? वो सब पैसा किस में बढ़ता है? सब में बढ़ता है। आज अपने सीकर झुंझुनू के अंदर 80 करोड़ रुपए की लगभग रिकवरी बाकी पड़ी है। आप सोचिए, हमें भी तकलीफ होती है कि ये गरीब आदमी एक लट्टू जड़ा ले जाता है तो उसको ये 40-40 हज़ार रुपये बेचारे गरीब के भर के आ जाते हैं। लेकिन ऊपर से उनके भी अधिकारियों पे भी ऊपर से आदेश है कि भाई बिजली चोरी को रोको। लेकिन बहुत से लोग हैं जो उसमें फैक्ट्रियां चला रहे हैं। अब वो जैसे वो इतनी सेटिंग रखते हैं, तो हम चाह रहे हैं कि जो बड़े चोर हैं, जो जिस जैसे फैक्ट्रियां चला रहे हैं, कोई मशीनें चला रहे हैं, वो करके गरीब आदमी के ऊपर उसका भार पड़ रहा है। यानी अगर आज मैं यहाँ पे फार्म पे चोरी करूंगा तो पूरे गांव पे उसका असर पड़ेगा। आप सोचिए, तो जो व्यक्ति बेचारा थोड़ी सी भी चोरी नहीं कर रहा है वो क्यों भुगते उस बात को? इसलिए मैं आम जनता से भी अपील करूंगा कि अपने को थोड़े से स्वार्थ के लिए मत करो ऐसा काम, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा सख्त हो गया कानून कि अगर साल भर आप लोग कर गए, एक दिन के अंदर वो 50,000 की भर गया तो बराबर हो जाएगा हिसाब, और गांव में बदनामी होगी वो अलग से। इसलिए उन चीज़ों से बचो। अपने को 10 लाइट की आवश्यकता है तो 2 लाइट काम में ले लो भाई, क्योंकि परिस्थितियां बदली हैं। इसलिए मेरा कहने का यही है कि हम सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ें, क्योंकि कृषि वाले में तो रुपया बढ़ाया नहीं है, घरेलू कनेक्शनों के अंदर पैसा बढ़ा दिया है, तो उसकी भी कर रहे हैं बातचीत। तो इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा खासा दिख रहा है, आप ऑर्गेनिक की तरफ भी रुख कर रहे हैं आप। मैंने कहा ना जनता मेरी ताकत है। तो हमारे श्याम जी खड़े हैं, देख लो, वो 18 साल को है, 18 साल के हैं मात्र। मतलब कहने का मतलब कि हमारे जो है ना ताकतवर लोग हैं सारे, और मेरी बात भी मानते, देखो ना आपने डिस्टेंस बना के खड़े हुए हैं लोग, और सब ने मास्क लगा रखा है। आप सोचिए, तो सारे हमारे लोग समझदार लोग हैं। मेरी बात का हमेशा ये लोग आदर करते हैं, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी जनता इतना मुझे चाहती है और मैं इनको इतना चाहता हूँ। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ थे महाकार मैं था का। एक अंतिम सवाल, कल के स्पीच की बड़ी चर्चा है तमाम साथ काम करने वाले लोगों के विषय में। आप तो किस तरीके से उस बात को, मतलब आप आंदोलन, कई लोग जिस तरह बातें करते हैं कई मामले में, जब साथ राजकुमार शर्मा के साथ वाले भी अगर कोई काम करे, अच्छा काम करे तो भी अप्रिशिएट नहीं होता, मतलब तो मेरा कल लो पुरुष आदरणीय मिंतर साहब, केसरदेव जी मिंतर, जो हमारे नवलगढ़ के बहुत अच्छे लीडर रहे हैं, उन्होंने उनकी कल जयंती के ऊपर हम लोग उनका पुस्तक का विमोचन समारोह था, तो बहुत अच्छे लोग वहाँ पे बैठे थे जो समाज की दिशा और दशा तय करते हैं। तो मेरे मन में एक सवाल आया कि नवलगढ़ के अंदर जो अच्छे काम होते हैं, तो अच्छे लोग जो मेरे लोग हैं उनको सबको पता है, वो लोग अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन वे 10, 15, 20, 25 ज़्यादा कोई नहीं, 20-25 लोग हैं, हर गाँव में कोई 1-2 लोग हैं, और वे लोग यहाँ कहे कि घर में वहाँ की लुगाई बात को नहीं माने, लेकिन गाँव के माँ इज्जतदार बे ही हैं। मतलब गाँव के माँ कोई भी काम अच्छे हुआ है ना, कोई इज्जतदार आदमी तो काम करवा के लिए आगाणु ही कौन चाहे, क्योंकि वे बड़ा इज्जतदार बैठे हैं। और बे कोई गौशाला खोले बेचारो गाँव में, तो पीछे पीछे कैसा वो पीसा खागो, अरे तू आके ना भी मैं कोई मदद तो करिए कि बापड़ा की यार, तू आके ना यही पीसा खागो, आरोप लगा दी कोई भी। जैसे उदाहरण मैंने दिया था कि सीवरेज की योजना आई 90 करोड़ की, टेंडर हुए 80 करोड़ के, अभी तक काम हुआ है 30 करोड़ का। अरे बे बड़बूजिया क्या आरोप लगाओ कि 110 करोड़ रुपया राजकुमार खागो। अरे काम ही 30 करोड़ का हुआ है, और मेरा क्या लेना देना भाई? नगर पालिका काम करती है, नगर पालिका एजेंसी है, जयपुर की स्थिति मॉनिटरिंग करती है। मैं कहने का तात्पर्य ये है कि वो लोग सिर्फ, उनको बिंदी कितनी लगती है
आपने 100 करोड़ से नीचे तो आरोप लागेंगे नहीं। अब वो पूछे 100 करोड़ पर बिंदी कती लगा बेरो नहीं नबाग बाप दादा ने बेरो लिबे तो बस मैं रात सपना में भी आ सोचा कि तो हो जी अपनो मकान है ना, अब वो टिब्बा पर बना है, वो एक दिन जाके गए 100 करोड़ को मकान बना के मन कह तू 5-6 करोड़ मन दे दे, बाकी तू सारा तू दान में ले ले। मतलब आग 58 जगह ने आपनो आदमी बिन तो लगे बढ़िया, और जो बलोड़ गुड़ावा बिन के अगर वो अतो तो है वो और ऊंचो दिखे बिन, वो सोचा कि और ऊंचा है वो भी, आंख और चौड़ी हो जाए भी। अरे भैया ये मकान है तभी तो बैठे हैं यहाँ पे, वरना सर्किट हाउस में पड़े रहते, वहाँ पे बैठने के लिए सीट तक नहीं थी, यहाँ पे आराम से बैठो, चाय पियो, खानो खाओ, घर बैठो आराम से। तो ये जो चीज़ें किसके लिए, जनता के लिए तो है भाई आम जनता के लिए। तो मैंने उस समय कहा था कि मेरा कार्यकर्ता अगर कोई भी काम करता है तो सीधा ये कहता है इसमें राजकुमार पार्टनर है। ऑस्ट्रेलिया में होटल बना रखी है अपनी, वो ऑस्ट्रेलिया है गठन बना, आज तक उन बेरो ने मेरा बाप दादा ने बेरो। दुबई में होटल है मेरा रिश्तेदार है कि मेरा बड़े परिवार का रिश्तेदार भाई है, बाकी होटल है। अब फितों में काटे बोले राजकुमार होटल खोलिए, वो तारा मुंह में घी शक्कर की होटल खोला अपनी, जो कहते हमारे श्यामा बाबा और जहाज ना कम से कम फ्री में तो रहे बटे। ये तो बड़े भाई, जो मेरे पास अगर कोई चीज़ है तो काम किसके आएगी, जनता के। अगर मैं भूखो आनी ना तानी तो लौट ना। अगर कोई जनता एक बात भी कहते कि डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने आज तक कोई आदमी मेरे पे आरोप लगा सके इस तरह के मामले में, तो मैं बैठा हूँ सामने। अब ये लोग सिर्फ ये बातें करके करते तो कार्यकर्ता भैया काम भी करेंगे। अब कोई मार्केट बना रही, कैसा वो थेवार हुक्म जी थे बना लो मार्केट पर, राजकुमार जी पार्टनर है। अरे भाई अगर मार्केट आपका है तो मैं पार्टनर ही हूँ एक तरह से, मैं जाके कम से कम बैठ के धार में चाय तो पी लूंगा ना। तो ये लोगों की सोच है। बदराना जोड़ा की बात है, मैं कह रहा हूँ बदराना जोड़ा के अंदर आंदोलन करो ना, कौन मना करता है? ट्रस्ट की जमीन है, ट्रस्ट की जमीन है। बोला अपने पशु मेड़ो भरतो, पशु मेड़ा भरता हम भी कर रहे हैं, लेकिन 3 दिन भड़के हो तो बेरो नहीं टेंशन है। 3 दिन भड़के हो तो जगह बढ़े शराब बेचता ना, जगह बाहर गालता रहे, कोई गाँव को आदमी इकट्ठे हो रही है। अरे भाई आओ बैठो, सेठों को बुलाते, मैं आता हूँ साथ के अंदर, सेठों को कहते हैं कि भाई ट्रस्ट की जमीन है कि नवलगढ़ के लिए भी आप कुछ करो, आपको ध्यान करो। भक्तों वाले जोड़ की बात, भक्तों वाले जोड़ के अंदर अपने विरोध किया, रोकी उस जमीन को। पता है 1000 ट्रॉली पड़ गई थी, हटाई अपन ने। आज 80 बीघा जमीन बिक के उस पर मकान नहीं बन गए, बने नहीं बने बताओ? कोई बोला क्या? कोई नहीं बोला। क्यों बोलेंगे? क्योंकि जमीन भाई जिसके नाम से रजिस्ट्री है। जी हाँ, गाँव के माए मान लो कोई की गुवाड़ी है पूरा गाँव के बीच में, अरबी में होली मंगवा रहे हैं मान लो, और गाँव का टावर नेट लगा के अरबी में खेल रहे हैं। अब कदे भाई दूसरा गाँव वाला घर का आके कहे कि भाई मैं हमारी गुवाड़ी ने 4 दीवारी बनाऊंगा। अब गांव का आगे कहती मैं तो अटे जन्मदिन से होली मंगला था, देखेंगे कब आपकी है। अरे भैया वो आग लो आपको काम में दे रहा है, 40 साल तक तो एहसान मानू चाहे। अब आग लो आपकी जमीन छोड़ोगे भाई, ट्रस्ट की जमीन है, उनकी बाकायदा उनके बाप दादाओं की जमीन है, काम के लिए किसी को दे रहे थे। अब वो बेचर के वो भी की ईमान धर्म की बात है। लेकिन अगर नवलगढ़ के लिए अपने को कुछ करवाना है अच्छा, तो गाँव वालों को इकट्ठा होना चाहिए, इकट्ठा होकर कहना चाहिए कि साहब आप आओ, मैं आऊँगा, मैं बीच में बैठूंगा। उन सेठों को बुलाएंगे कि भाई आप अपनी है, लेकिन हम चाहते हैं कि नवलगढ़ के लिए आप 100 बीघा है तारी तो 20 बीघा 30 बीघा 40 बीघा कुछ तो दो माने नवलगढ़ ने जो काम आवाज हो। ये बातें तो जस्ती भी है, लेकिन राजकुमार जी को रोल है क्या? मैं तो मारो तो सो क्या मैं रोल है? वो काल पर एक छोरा सो एक्सीडेंट हो बोलो राजकुमार को सपोर्ट रही एक्सीडेंट करे। तो भाई इसका तो मैं कोई इलाज नहीं कर सकता। जिन लोगों को कहना, बाकी भगवान ऊपर वाला सच्चाई जानता है। जिनकी जो जमीन है भाई, उनकी जमीन वो अगले बेचें खरीदें, क्या करें। अब हवेलियां हैं पुरानी, आप खुद जानते हो नवलगढ़ के अंदर। अब जो 100 साल से 50 साल से जो रुखवाड़ी वहाँ पे कर रहे हैं, यानी चौकीदारी कर रहे हैं, तो मालिक बन गए क्या वो? अरे चौकीदार आपने छोड़ दिया, किसी ने तनख्वाह देता है वो अगला बढ़िया, तो क्या वो मालिक बन गया? वो जब वो बेचारा वो आके कहता है कि साहब मैं रहूंगा खाली करो, तो वो आके कहो कि साहब मैं तो खाली करो। तो फिर अगर मान लो वो आदमी मेरा जो वहाँ बैठा है, बोला वो आके आरोप लगाया कि राजकुमार का आदमी बैठा है अंदर इसलिए खाली नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें तो इस तरह से चलती रहती हैं, लेकिन सत्य रहता है। आप लोग भी समझते हैं इस बात को। बिल्कुल। तो हमारे साथ ये विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा तमाम विषयों पर बातें की है, जन सुनवाई आपने देखी है और बहुत ही बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। तमाम लोग इनसे अपनी समस्याएं अवगत करा रहे हैं उनका समाधान के विषय में। तो हमारी यही कोशिश थी सब लोगों से बात करनी, सब लोगों की बात है। और ये अभी डॉक्टर साहब ने कुछ अनाउंसमेंट किया है। भाई साहब की प्रेरणा से बीओ ऑफिस में उन्होंने डिमांड की थी सीसीटीवी की, तो मैं भाई साहब की मेरे को बीच बीच में प्रेरणा देते रहते हैं और बड़े सकारात्मक मेरे से इन्होंने 11,000 एक जगह पेड़ भी लगवाए। मैं इनका बड़ा कट्टर हूँ और इनकी जो विज़न है उनके लिए मैं बड़ा मुरीद हूँ उनका। तो उसी क्रम में उन्होंने कहा कि हमें कुछ सहयोग, तो मैंने कहा आप बताओ वही करेंगे। तो उनकी डिमांड थी कि हमारा कैंपस है वो सीसीटीवी से परिपूर्ण, पंचायत समिति नहीं बीओ ऑफिस, तो बीओ ऑफिस में अगले 7 दिन में वो सीसीटीवी हैं वो लग जाएंगे और उसका संचालन शुरुआत भाई साहब से ही करवाएंगे। बहुत बढ़िया। तो निश्चित रूप से कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे किसी महिला से बात करते हैं और कोशिश करते हैं। तमाम लोगों से हमने बातें की है। हाँ निशा सरपंच जी है वर्तमान में, कह रहे हैं बंडा सिंह सरपंच। बताइए आप समस्या का समाधान विधायक साहब करते हैं? बिल्कुल भाई साहब के जो भी हम समस्या लेके आए तो उनको पूर्ण भारतीय रूप से पूरे आशा देते हैं और पूरा उनको रूप से उनका निपटारा करते हैं। कई समस्या में निदान नहीं हो तो फिर नाराज भी होते हो क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जितने जो भी हम समस्या लेके आते हैं जायज़ समस्या उनका निपटारा होता है, और जो हम बिना फालतू की तो देखो इसमें तो बिल्कुल ये बंडा सिंह सरपंच प्रतिनिधि
जिनका कहना है कि तमाम समस्याओं का निदान करने की पूरी कोशिश होती है। कुछ समस्याएं जो शेष रह जाती हैं, उम्मीद करते हैं कि उन समस्याओं का निदान भी होता है। अब एकमात्र कुछ महिला समर्थकों से हम बात कर लेते हैं जो अपनी समस्याएं लेकर आए हैं, उनका समाधान किस तरीके से देखिए। अब एक तोगड़ा सरपंच है निशा, जो अपनी समस्याएं लेकर आए, किस तरीके से आप देख रहे हैं कि नारी भी आगे आ रही है तमाम समस्याओं में। एक जिस तरीके महिला सरपंच होती है उनकी किस तरह की भूमिका होती है, उदाहरण है निशा जी जो तोगड़ा सरपंच है, जो अपनी समस्याएं ग्रामीणों की समस्या लेकर आए हैं। और एक बार बात करते हैं, ले आई निशा जी, तो आपका मतलब इसलिए हम आपसे विशेष रूप से बात करें कि महिला सरपंच होने की जो भूमिका है, छवि है, मैं देख रहा हूँ सरपंच जी पति जी आज साथ नहीं है और आप। हाँ जी, बिल्कुल सरपंच जी सरपति का साथ होना ज़रूरी नहीं होता हर जगह। अब अपना काम खुद करना पड़ता है तो उनका साथ होना ज़रूरी नहीं है। वैसे वो साथ हैं तो ज़रूरी नहीं फिजिकली साथ हो। तो मतलब कुल मिलाकर जो मैसेज एक महिला सरपंच के द्वारा होता है कि निपुण है, संपूर्ण है और हर काम ग्रामीणों के जो उन्होंने जो आपको मतदान दिया उसको आप पूरी तरह से मतलब फलीभूत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं सर, इसीलिए यहाँ पे सर से मिलने आए थे। एक्चुअली एलडीसी जो है वो मैटरनिटी लीव पे जा चुकी है और ग्राम सेवक और पटवारी जी है वो वही है, बटे हुए हैं, तो 2 या 3 पंचायत में है तो काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए सर से मिलना ज़रूरी था कि हमें एक सिंगल पर्सन दो तो ज़्यादा बेस्ट रहे। तो ये निशा जी हैं तोगड़ा सरपंच, जिन्होंने बताया कि तमाम समस्याओं का निदान अब वो स्वयं कराने आते हैं और हमारी यही कोशिश थी। तो अब हमारे साथ ज़्यादा आप लोगों ने देखा, शेयर किया और एक बार हमारा फिर कैमरामैन साथी आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से जन सुनवाई का दौर चल रहा है। लगातार हमने कोशिश की है आपको दिखाने की और यही लगातार। खालिद साहब बताओ, आप संतुष्ट है क्या विधायक साहब जिस तरीके से जन सुनवाई? पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से। तो अगर आदमी योजना कह रहे हो या आप एक ईमानदारी से बात करा तो? नहीं ईमानदारी नहीं, ये तो लोगों के इनके प्रति हाँ लोगों का इनके प्रति। तो ये मतलब नरोत्तम जी है जो इन्होंने हमने कोशिश की है इनसे बात करने की और हम सबसे बात आप बात करेंगे? आप भी कोई समस्या लेकर आएंगे? ट्रांसफ़र के लिए लेके आए। अच्छा, तो दे दी एप्लीकेशन? तो बिल्कुल हमारी यही कोशिश है, उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आएगा और हमारे साथ लगातार हमारे राजस्थान टाइम्स को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद, देखते रहिए, हमारी ये कोशिश है। आपको उम्मीद है पसंद आई है तो जाते जाते एक बार हमारे कैमरामैन साथियों कहेंगे एक बार ग्राउंड दिखा दीजिए जिस तरीके से जन सुनवाई का दौर चल रहा है। लगातार हमारे साथ देखते रहिए राजस्थान टाइम्स और यूँ ही आपको पसंद आए तो लगातार यूँ ही देखते रहिए राजस्थान टाइम्स और शास्त्री फार्म हाउस परसामपुरा से विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा की जन सुनवाई।